ब्रह्मांड अनंत अथाह, इस विशाल अंतरिक्ष में एक छोटी सी पृथ्वी और उस पर हमारी दुनिया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग इतिहास रचते हैं जबकि बाकी बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं? क्या आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन डर, असफलता और समाज की बातें आपको रोकती हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम चाणक्य नीति के सबसे गहरे रहस्य को समझेंगे। जोखिम लेना ही सफलता की कुंजी है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, पर कैसे? रिस्क तो बहुत बड़ा शब्द है। चिंता मत करिए, आज हम आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जो आपकी सोच बदल देंगे। संपूर्ण ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं और आपको सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए एक खास तोहफा लेकर आए हैं। चाणक्य भारत के महानतम विद्वान, नीतिज्ञ और अर्थशास्त्री, जिन्होंने एक साधारण से चरवाहे को सम्राट बना दिया। उनका मानना था, जीवन में जोखिम लेना उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना, क्योंकि जोखिम से ही नए रास्ते खुलते हैं, नए अवसर मिलते हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति डर के साये में जीता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। डर एक भ्रम है, एक मानसिक बेड़ी है जो आपको आपकी क्षमता से रोकती है। इस बेड़ी को तोड़ना होगा, जोखिम लेने का साहस जुटाना होगा। लेकिन यह जोखिम कैसा हो? अंधाधुंध, बिना सोचे समझे? नहीं। चाणक्य कहते हैं, जोखिम लेने से पहले गहन चिंतन करें, परिस्थितियों को समझें और फिर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें। जोखिम लेने का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें, बल्कि इसका मतलब है अपनी क्षमता पर भरोसा रखते हुए सुविचारित निर्णय लेना। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो ठीक है, लेकिन उदाहरण कहाँ हैं? इतिहास गवाह है, जिन्होंने भी बड़े सपने देखे, उन्होंने जोखिम उठाने से कभी गुरेज नहीं किया। चलिए, ऐसे ही कुछ महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते हैं जिन्होंने जोखिम लेकर इतिहास रचा। एक साधारण सा चरवाहा लड़का, चंद्रगुप्त, जिसके पास न धन था न प्रतिष्ठा, लेकिन उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था, एक अदम्य साहस था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक सम्राट की छवि देखी। उन्होंने एक जोखिम लिया, एक ऐसा जोखिम जो इतिहास रच सकता था या फिर उन्हें मिटा सकता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल शिक्षा दी, बल्कि उसे एक महान योद्धा और शासक बनने के लिए तैयार किया। उन्होंने मिलकर नंद वंश का अत्याचार समाप्त किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अगर चाणक्य ने यह जोखिम न लिया होता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। चंद्रगुप्त एक साधारण चरवाहा ही रह जाता और भारत को मौर्य साम्राज्य का गौरव प्राप्त न होता। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि कभी कभी बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़े जोखिम लेने पड़ी देते हैं। हमें अपनी आंतरिक आवाज सुननी चाहिए, अपने लक्ष्य पर भरोसा रखना चाहिए और फिर बिना किसी डर के आगे बढ़ना चाहिए। 19वीं सदी का अंत भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पश्चिमी दुनिया भारत को हीन दृष्टि से देखती थी। ऐसे समय में एक युवा सन्यासी ने भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर स्थापित करने का बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण निर्णय लिया। यह युवा सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अमेरिका जाकर विश्व धर्म संसद में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। यह एक ऐसा जोखिम था जिसमें असफलता मिलने पर भारत की छवि और भी धूमिल हो सकती थी, लेकिन स्वामी जी ने अपनी बुद्धि, विवेक और वाक्पटुता से सबका दिल जीत लिया। उनके प्रभावशाली भाषण ने पश्चिमी दुनिया को भारतीय संस्कृति और दर्शन की ओर देखने का नजरिया ही बदल दिया। स्वामी विवेकानंद ने सिद्ध कर दिखाया कि जोखिम लेने का मतलब यह नहीं होता कि हम अंधे हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है अपनी शक्ति और क्षमता पर भरोसा रखते हुए साहस के साथ आगे बढ़ना। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि अगर हमारे इरादे नेक हों, हमारा लक्ष्य महान हो, तो हमें किसी भी चुनौती से घबराना नहीं चाहिए। चैप्टर 4, एलन मस्क। असंभव को संभव करने की जिद आज की तारीख में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे क्रांतिकारी कंपनियों के संस्थापक एलन मस्क को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी सफलता के पीछे कितने जोखिम और असफलताएं छिपी हैं? जब एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार बनाने का सपना देखा तो दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दिग्गजों ने उन्हें पागल कहा, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक कार एक अव्यावहारिक ख्याल मात्र थी। लेकिन एलन मस्क ने हार नहीं मानी।
उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी टेस्ला में लगा दी। उनके लिए यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। अगर टेस्ला असफल हो जाती तो वह दिवालिया हो जाते, लेकिन उनका जोखिम रंग लाया। आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है और एलन मस्क एक ग्लोबल आइकॉन है। एलन मस्क का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर आपको अपने सपनों पर भरोसा है तो आपको जोखिम लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। याद रखें, बड़े सपने देखने वालों को ही बड़ी डाडी सफलता मिलती है। चैप्टर 5, असफलता का डर। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन दोस्तों, जोखिम लेने से हमें रोकता कौन है? हमारा अपना डर। असफलता का डर। हमारे मन में न जाने कितने प्रश्न उठते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर पैसा डूब गया तो? अगर मजाक उड़ाया गया तो? यही डर 99% लोगों को सफल होने से रोकता है। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि असफलता असल में है क्या? क्या यह हमारी जिंदगी का अंत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असफलता तो सिर्फ एक पेड़ी डाव है, एक सीख है जो हमें हमारी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ने का मौका देती है। ये तो वो जमीन है जहां गिरकर हम और मजबूत होते हैं। चलिए कुछ महान हस्तियों से सीखते हैं जिन्होंने अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाया। थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए, लेकिन अंत में दुनिया को रोशनी दी। अमिताभ बच्चन करियर की शुरुआत में कितने ही रिजेक्शन मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज बॉलीवुड के शहंशाह हैं। J.K. रोलिंग हैरी पॉटर की लेखिका, जिन्हें कई पब्लिशर्स ने नकार दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। याद रखो, असली हार वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। दोस्तों, आज का युग बदलाव का युग है। यह प्रतिस्पर्धा का युग है। अगर आप सिर्फ सुरक्षित रास्तों पर चलते हैं तो जिंदगी भी आपको औसत ही बनाएगी। आज नौकरी का कोई भरोसा नहीं। कंपनियां हर दिन नए स्किल्स की मांग कर रही हैं। ऐसे में अगर आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। व्यापार और स्टार्टअप की दुनिया में तो जोखिम और भी ज्यादा है। यहाँ हर दिन नए चैलेंज हैं, नई मुश्किलें हैं, लेकिन जो इन चुनौतियों का सामना करते हैं वही सफलता हासिल करते हैं। AI, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉकचेन, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भविष्य में बेहद संभावनाएं हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में कदम रखने के लिए आपको जोखिम लेने की जरूरत होगी। सोचिए, अगर आप अभी जोखिम नहीं लेंगे तो 10 साल बाद पछताएंगे। अगर आपको भी डर लगता है तो चिंता मत करो। हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप आसानी से जोखिम लेना सीख सकते हैं। पहला, छोटे छोटे जोखिम लेना शुरू करो। हर दिन कुछ नया ट्राई करो। अगर आप नए लोगों से बात करने से डरते हैं तो हर दिन एक नए व्यक्ति से बात करने की कोशिश करो। दूसरा, डर को फेस करो, भागो मत। जो चीज आपको डराती है उसी को करो। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो किसी छोटे ग्रुप में स्पीच देने की कोशिश करो। तीसरा, सफलता के लिए असफलता जरूरी है। हर असफलता आपको सीख देती है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और वो असफल हो जाता है तो हार मत मानो। अपनी गलतियों से सीखो और फिर से कोशिश करो। चौथा, नकारात्मक लोगों से दूर रहो। लोग आपको नीचे खींचेंगे, लेकिन आपको अपने रास्ते पर बढ़ना है। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। पांचवा, एक्शन लेना शुरू करो। सोचने में समय मत गवाओ, तुरंत पहला कदम उठाओ। दोस्तों, जिंदगी एक ही बार मिलती है। इसे अपने हिसाब से जीने का हक सबको है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। जोखिम लेने से न घबराएं। याद रखें, जो लोग बड़े सपने देखते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते, वही इतिहास रचते हैं। आज से ही अपने डर को हराइए और अपने सपनों की ओर बढ़िए। चाणक्य नीति का अंतिम मंत्र भय से बचने का एक ही तरीका है, जोखिम लेना शुरू करो। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है चाणक्य नीति के ये अमूल्य विचार आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, और इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी है कि हम निरंतर सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और संपूर्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए विषय, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।